नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। बंगाल टाइगर, बस नाम लेने से ही दिल में एक अजीब सा डर और हैरानी होती है। ये शानदार जानवर अपने चमकीले नारंगी कोट और गहरी काली धारियों के साथ सभी जंगली बिल्लियों में सबसे बड़े होते हैं। ये ताकत, नजाकत और जंगल की बेकाबू रूह के प्रतीक हैं। इनकी दहाड़ एशिया के जंगलों में गूंजती है, जो उनकी ताकत और शान का प्रमाण है। बंगाल टाइगर सबसे ऊपर के शिकारी होते हैं, मतलब खाने की चेन में सबसे ऊपर। इसीलिए ये अपने इकोसिस्टम्स के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए बहुत जरूरी हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां ये राजसी जीव ना हो, जहां इनकी दहाड़ सुनाई ना दे। ये हमारा फर्ज है कि ऐसी दुनिया सिर्फ हमारी कल्पना में ही रहे। हमें इन शानदार जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि इस धरती के लिए जो हम सबकी है। बंगाल टाइगर की कहानी लचीलेपन, अनुकूलन और शिकार के बीच नाजुक रिश्ते की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनाते रहना चाहिए। कोई भी दो बंगाल टाइगर बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। हर एक के पास धारियों का एक अनोखा पैटर्न होता है, बिल्कुल हमारे उंगलियों के निशान की तरह। इनके कोट, जो कि चटक नारंगी रंग से लेकर हल्के लगभग सुनहरे रंग तक के होते हैं, इनके जंगली घरों की छनकर आती रोशनी में बहुत अच्छा छलावरण प्रदान करते हैं। ये धारियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, ये टाइगर की रूपरेखा को तोड़ने में मदद करती है, जिससे शिकार के लिए घने अंडरग्रोथ में उन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। टाइगर की धारियां कुदरत का अपना छलावरण होती हैं, जंगल के बीचों बीच एक अदृश्यता का सूट। जबकि क्लासिक नारंगी और काला सबसे आम है, कुछ आकर्षक विविधताएं भी हैं। सफेद टाइगर अपने आकर्षक सफेद फर और नीली आंखों के साथ एक दुर्लभ नजारा होते हैं, जो एक रिसेसिव जीन का परिणाम है। गोल्डन टाइगर अपने हल्के लगभग क्रीमी कोट के साथ और भी असामान्य है। ये रंग विविधताएं बंगाल टाइगर आबादी के भीतर अविश्वसनीय आनुवंशिक विविधता का प्रमाण है। यह एक ऐसी विविधता है जिसके संरक्षण के लिए हमें लड़ना चाहिए। बंगाल टाइगर की कहानी हमारे ग्रह के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसे वंश से ताल्लुक रखते हैं जो लाखों साल पुराना है। इनके पूर्वज प्रागैतिहासिक जीवों के साथ धरती पर घूमते थे। जीवाश्म अनुकूलन और विकास की कहानी कहते हैं, एक ऐसा सफर जिसने हमें आज के इन शानदार जीवों तक पहुंचाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी बाघ चीन से आए थे। इनके पूर्वज धीरे धीरे हजारों सालों में पूरे एशिया में फैल गए। जैसा कि हम आज जानते हैं, बंगाल टाइगर भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ, अपने अनोखे वातावरण के हिसाब से ढल गया। इनकी कहानी इनके जीन्स में लिखी है, समय के साथ इनके अविश्वसनीय सफर का प्रमाण। इनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। बंगाल टाइगर का विकास जारी है, बदलती दुनिया की चुनौतियों के साथ ढल रहा है। ये इनके लचीलेपन का प्रमाण है, मुसीबतों का सामना करने की इनकी क्षमता। इनके अतीत को समझकर हम इनके वर्तमान की बेहतर कद्र कर सकते हैं और इनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। बंगाल टाइगर का राज बहुत बड़ा और अलग अलग है। इंडिया के घने जंगलों से लेकर भूटान के ऊंचे घास के मैदानों तक ये अडेप्टेबल क्रीचर्स कई तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। ये कुदरत के रेजिलियंस का सबूत है। ऐसे एनवायरनमेंट्स में फलते फूलते हैं जो दूसरे जानवरों के लिए मुश्किल होते हैं। इंडिया में ये हिमालय की तलहटी में, मध्य भारत के घने जंगलों में और सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में घूमते हैं। हर हैबिटेट की अपनी चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स होती हैं, जो उन टाइगर्स की जिंदगी को शेप करती हैं जो वहां रहते हैं। सुंदरबन, जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड्स और वाटरवेज का नेटवर्क है, एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। यहाँ टाइगर्स ने पानी में शिकार करना सीख लिया है और शिकार करने के लिए अच्छे स्विमर्स बन गए हैं। उनके हैबिटेट्स की डिवर्सिटी बंगाल टाइगर की एडेप्टेबिलिटी का सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि ये क्रीचर्स सिर्फ एक एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कई अलग अलग लैंडस्केप्स में फल फूल सकते हैं। भाग 5, गिनती धारियों की। बंगाल टाइगर की संख्या। कभी बंगाल टाइगर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी संख्या में घूमते थे। जंगलों में उनकी दहाड़ गूंजती थी, उनके प्रभुत्व का प्रमाण। आज उनकी संख्या एक अलग कहानी कहती है, गिरावट की कहानी और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता। भारत दुनिया में बंगाल टाइगर्स की सबसे बड़ी आबादी का घर है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 3000 टाइगर जंगल में बचे हैं। जबकि ये संख्या पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी वृद्धि दर्शाती है, ये उन दसियों हजारों से बहुत कम है
जो कभी उपमहाद्वीप में घूमते थे। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में भी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बाघ आबादी है। इस प्रतिष्ठित प्रजाति के संरक्षण के वैश्विक प्रयास में प्रत्येक देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बंगाल टाइगर का भविष्य हमारी सामूहिक कार्रवाई पर टिका है। उनके आवासों की रक्षा करके, अवैध शिकार का मुकाबला करके और जागरूकता बढ़ाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये राजसी जीव आने वाली पीढ़ियों तक हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते रहें। सेक्शन 6, शिकारियों का साया, खतरे जो इनकी जान ले सकते हैं। बंगाल टाइगर को बहुत से खतरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा और खतरनाक है शिकार। गैरकानूनी जानवरों के व्यापार के चलते शिकारी इनके खाल, हड्डियों और शरीर के दूसरे हिस्सों के लिए टाइगर्स का शिकार करते हैं, जिनकी कुछ संस्कृतियों में बहुत कीमत होती है। टाइगर के शरीर के अंगों की मांग एक क्रूर और गैर टिकाऊ उद्योग को बढ़ावा देती है, जो इन शानदार जीवों को विनाश के करीब धकेलती है। शिकार न केवल हमसे अलग अलग बाघों को छीन लेता है, बल्कि यह बाघों की आबादी को भी बाधित करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में एक शून्यता पैदा होती है। रहने की जगह का कम होना और जंगलों का टुकड़ों में बंटना भी उतनी ही चिंता की बात है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है और विकास बाघों के इलाके में अतिक्रमण करता है, ये जानवर जंगल के छोटे और अलग थलग हिस्सों तक ही सीमित होते जा रहे हैं। इस बिखराव के कारण बाघों के लिए साथी ढूंढना, फैलाव करना और स्वस्थ आबादी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। चुनौतियां असली हैं और ये बहुत जरूरी है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। समर्पित लोग और संगठन शिकार का मुकाबला करने, आवासों की रक्षा करने और बंगाल टाइगर की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। भाग 7, जंगल के रक्षक, बाघ की भूमिका। बंगाल टाइगर बस राजसी जानवर नहीं है, ये अपने इकोसिस्टम्स के रक्षक हैं। शीर्ष शिकारी होने के नाते ये प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी मौजूदगी या अनुपस्थिति एक लहर प्रभाव डालती है जो पूरे फूड चेन में महसूस की जाती है। कल्पना कीजिए, एक जंगल बिना बाघों के, शाकाहारी जानवरों की आबादी बढ़ जाएगी, जिससे ओवरग्रेजिंग होगी और वनस्पति खत्म हो जाएगी। इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जिससे बायोडायवर्सिटी में कमी आएगी और जंगल का ओवरऑल हेल्थ खराब होगा। बाघ शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी एक प्रजाति इकोसिस्टम पर हावी न हो। वे कमजोर या बीमार जानवरों का शिकार करके बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। इनकी उपस्थिति एक स्वस्थ जंगल की निशानी है, जीवन के उस जटिल जाल का प्रमाण है जो हम सभी को जीवित रखता है। बाघों की रक्षा करना केवल एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, यह प्रकृति के उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के बारे में है जिस पर हम सभी निर्भर हैं। सेक्शन 8, आह्वान, भविष्य सुरक्षित करना। बंगाल टाइगर का भविष्य हमारे हाथों में है। यह हम पर निर्भर करता है कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते रहे। लेकिन हमारे काम सिर्फ तारीफ करने तक सीमित नहीं रहने चाहिए, उन्हें रक्षा और संरक्षण के ठोस प्रयासों में बदलना होगा। टाइगर संरक्षण में शामिल संगठनों का समर्थन करना एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संगठन जमीनी स्तर पर अथक प्रयास करते हैं, शिकार का मुकाबला करते हैं, आवासों की रक्षा करते हैं और बाघों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बाघों, उनके आवासों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में सीखना हमारे ग्रह के जिम्मेदार संरक्षक बनने की दिशा में पहला कदम है। इस ज्ञान को दूसरों के साथ, खासकर युवा पीढ़ी के साथ साझा करना जिम्मेदारी और कार्रवाई की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। हर काम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, फर्क डाल सकता है। अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके, टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करके और संरक्षण के लिए अपनी आवाज उठाकर हम सभी बंगाल टाइगर के भविष्य को सुरक्षित करने में भूमिका निभा सकते हैं। भाग 9, उपसंहार, हमारी धारीदार विरासत। बंगाल टाइगर बस एक जानवर नहीं है, ये एक प्रतीक है, जंगल का, शक्ति का, प्रकृति के नाजुक संतुलन का प्रतीक। उनकी धारियां हमें प्राकृतिक दुनिया की जटिल सुंदरता की याद दिलाती है, एक ऐसी सुंदरता जिसकी रक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उनकी कहानी हमारी कहानी है, यह इंटरकनेक्टेडनेस की कहानी है, जीवन के उस नाजुक जाल की जो हम सभी को जीवित रखता है। ये कहानी हमें अपने ग्रह और उसके सभी निवासियों की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। बंगाल टाइगर का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह निराशाजनक नहीं है।
मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों तक आजादी से घूमते रहें और जंगलों में उनकी दहाड़ गूंजती रहे। उनकी विरासत, धारियों और रेजिलियंस की विरासत हम पर निर्भर करती है।